नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए, जीवन में बहुत सारा प्यार भरने के लिए और लाइफ को सुमधुर बनाने का एक साधन है। आपकी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, इनको पूरी तरह से रिपेयर करके सुव्यवस्थित बनाने का एक साधन है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। जो रिश्ते आसमान में बनते हैं उन्हें रिपेयर करने का साधन पूरा का पूरा लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। आपके किसी भी रिलेशनशिप में अगर कहीं भी कोई तकलीफ है तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके साथ में है। आज मैं कह रहा हूं कि एक गिलास पानी में 2 लौंग डाल देने मात्र से आपका जीवन साथी तड़फ कर आपके साथ आएगा, आपका ही हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि ये अद्भुत वशीकरण है। आज मैं कह रहा हूं कि ये अद्भुत आकर्षण योग है और ये ऐसा संकर्षण है जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत किया करते थे देवताओं को बुलाने के लिए। ये वो संकर्षण है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत अमलात्मा भगवान देवताओं को आवाहित करने के लिए ऐसा किया करते थे और उनसे अपनी बात करते थे। सिर्फ और सिर्फ रूठे हुए प्रेमी को खींचने के लिए ही नहीं, जो व्यक्ति तुमसे बात नहीं कर रहा है उसको अपना बनाने के लिए ही नहीं, जो व्यक्ति तुमसे बहुत नाराज है उसको खुश कर देने के लिए ही केवल नहीं, आपके अपने पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ आपका बना देने की क्षमता है इस उपाय में, इस सॉल्यूशन में। आपका अपना पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाए, कितना भी नाराज हो, कितना भी दूर हो, आप किसी भी जगह ब्लॉक हो, एक करते ही अनब्लॉक होने का साधन है। करते ही उसके दिल में आपकी जगह बनने का साधन है। रातों रात चमत्कार होने का प्रयोग लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। रातों रात आपके जीवन में चमत्कार लेकर के हाजिर हूं। रातों रात आपकी लाइफ में प्यार भर देने का साधन लेकर के आपके सामने आया हूं। आज मैं कह रहा हूं, एक गिलास पानी में सिर्फ 2 लौंग डाल देने मात्र से रातों रात प्यार तुम्हारा हो जाएगा। रातों रात तुम्हारे प्यार की गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी, तुम्हारे प्रति नफरत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा गुलाम होगा, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा ही होकर के रहेगा, तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारी उंगलियों पे डांस करने की स्थिति में खड़ा होगा। जो तुम चाहोगे वही होगा। अब तुम मालकिन हो, अब तुम मालिक हो अपने पार्टनर के। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे उंगलियों के इशारे पर चलेगा। करना सिर्फ क्या है, 1 गिलास पानी में 2 लौंग डाल देनी है। करना सिर्फ क्या है, 2 लौंग और 1 गिलास पानी का खर्चा है। और आपको बेनिफिट क्या है कि सदियों से चली आ रही प्यार की परंपरा में विजेता हो जाओगे। होगा क्या, होगा ये कि तुम अपने प्यार को, सालों पुराने रिश्ते को संभाल पाओगे। होगा ये कि जो तुम्हें महीनों से अनदेखा कर रहा है वो रातों रात तुम्हारा बन जाएगा। जो तुम्हें पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहा था वो भाग कर तुम्हारी तरफ आएगा। जो तुम्हें पूरी तरह से अवॉइड कर चुका है, किसी और का हो चुका है, उसके बावजूद भी तुम्हारी तरफ होगा। दूर गया हुआ व्यक्ति किसी और का हो गया व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति में तुमसे कितना भी दूर हो गया हो, हर हाल में तुम्हारा हो जाए, वो शक्ति, वो पावर, वो क्षमता लेकर के आया हो। आज मैं तुम्हें इतना मूल्यवान, इतना बलवान और इतना शक्तिशाली बना दूंगा। आज मैं तुम्हें वो आशीर्वाद दे रहा हूं जिससे तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार भरेगा। पर तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा, तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम मुस्कुराओगे, हर आधे घंटे में पानी पियोगे, अपने आप को सुंदर बनाओगे, अपने आप को सुव्यवस्थित करोगे। तुम जीतोगे तो जग जीतेगा, तुम ठीक होगे तो सब ठीक होगा, तुम व्यवस्थित होगे तो सब सुव्यवस्थित होगा। तुम्हारा ही तो सब कुछ है, तुम ही तो सब खराब कर रहे हो और तुम ही तो सब अच्छा कर सकते हो। तुम अपने आप को अगर नेगेटिव कर रहे हो, हर बात में गलत सोचते हो, हर बात में सिर्फ यही सोचते हो ऐसा ही होगा। जब तुम अपने दिमाग में कोई ऐसा मैसेज देते हो, अब तो शायद मेरा प्यार मुझसे बात करेगा ही नहीं, तो तुमने क्या किया, इनडायरेक्टली एक मैसेज रेज किया यूनिवर्स को कि मुझे मेरे प्यार की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मुझसे बात तो करेगा ही नहीं। तुमने तुरंत भविष्यवक्ता की तरह एक भविष्यवाणी की कि ऐसा ही होगा। भगवान ने तुम्हारी बात सुन ली, वैसा होने लग गया, जो तुमने चाहा वो बन गया। तुम मन में सोचते हो कि मैं उसे जानती हूं या जानता हूं, वो ऐसा ही करेगा। भगवान ने बोला तथास्तु, वैसा होने लग गया। अब तुम्हें वो नहीं चाहिए। तुमने मन में विचार बनाया कोई भी बात सुन करके कि वो तो कह रहा था कि अब मैं छोड़ ही दूंगा,
या मैं छोड़ ही दूंगी तुमको, अब आज से मेरा तुम्हारा सब खत्म। उसने कह दिया कि सब खत्म। अब तुमने क्या मैसेज किया कि उसने कहा है कि सब खत्म, तो मतलब सब खत्म। अरे भाई, उसी व्यक्ति ने हजारों बार तुमको यह भी तो कहा था कि तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होगा। उसी ने तुमको हजारों बार यह भी तो कहा होगा कि तुम ही सब कुछ हो मेरी, या तुम ही सब कुछ हो मेरे। उसने हजारों बार तुम्हें गले लगा करके यह भी तो कहा होगा कि हम जन्म जन्मांतर के साथी हैं। वो चीज में तुमने अपने यूनिवर्स को क्यों नहीं बार बार बोला कि ये मेरा ही है, मेरा ही रहेगा, मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता? उस समय तुमने यूनिवर्स को कोई ऐसा खास मैसेज नहीं दिया, लेकिन जब उसने क्रोध में, गुस्से में, एंजाइटी में, बुरा सोच करके, या उसका समय खराब था, या उसका मूड खराब था, या वो किसी कारण से परेशान था या परेशान थी, उसी समय तुमने कुछ अपनी फिंगर टिप गलत जगह टच कर दी और सामने से आवाज आ गई। उस आवाज को तुम यूनिवर्स को मैसेज दे रही हो या दे रहे हो? हाँ, तो तुम गलत कर रहे हो। तुम वो अपराध कर रहे हो जिस वजह से तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख आएगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या मांग रहे हो यूनिवर्स से। अरे, तुम सामने वाले के क्रोध में कहे हुए बात को सत्य कैसे मान लेते हो? बहुत बार तुम्हारे बड़ों ने, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारी माता ने कहा होगा, जाओ मर जाओ जा करके। सत्य मानना वो सत्य नहीं था। जिस समय कोई तुमसे क्रोध में कह रहा था कि जाओ मर जाओ, तुम्हारा अपना पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पापा, तुम्हारा मम्मी, तुम्हारा भाई, कोई भी, उसी समय कोई दूसरा रिवाल्वर लेकर खड़ा हो जाए कि चलो तुम तो कह ही रहे थे कि ये मर जाए, मारे देते हैं, बस उसी समय वो उसके चरणों में गिर पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही क्रोध में बोला, ऐसा सत्य नहीं है। वो सिर्फ क्रोध के शब्द थे। तो उन क्रोध के शब्दों को तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि सत्य मत मानना, तो तुम इस बार क्यों सत्य मान रहे हो? और तुम सत्य मान रहे हो, बस इसी वजह से उसको तुम पा रहे हो। जो कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं नियतं च सत्ये। वो नियति, वो शब्द, वो बात, वो एंजाइटी, वो सोच, वो थिंकिंग सब सत्य हो जाता है, क्योंकि तुमने सत्य माना है ना साहब। तुम गलत चीज को सत्य मान रहे हो, तुम क्रोध को सत्य मान रहे हो, तुम उस पानी के बुलबुले को सत्य मान रहे हो, तुम उस जो भ्रम है, जो संदेह है, जो कोहरा है ना, जो धुंध है ना, तुम उसको सत्य मान रहे हो। तुम जादूगर की उस जादू को सत्य मान रहे हो। अरे भाई, ये सत्य नहीं है। सत्य तुम्हारा सालों का रिलेशन है, सत्य तुम्हारा सालों का आपस में प्रेम है, सत्य तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं जो वो है, सत्य तुम्हारे अपने साथ के जो बहुत अच्छे पल व्यतीत हुए हैं वो सत्य है। उसको सत्य मानो, क्योंकि सत्य न दूषर। क्या कह रहा हूं मैं? सत्य ही भगवान है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूषर, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कौन कहता है ये सब? आगम और निगम पुराण। हाँ? सारे शास्त्र ग्रंथ, सारे के सारे वेद पुराण ये कहते हैं कि धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सिवा दूसरा धर्म नहीं है। सत्य साक्षात भगवान का नाम है। हाँ? सत्य वो वस्तु है जिसको आप भगवान कहते हो। भगवान शिव का दूसरा नाम सत्य है। हमारा नाम पता है ना, सतीश, सत्य ईश, सत्य का ईश यानी भगवान शिव। तो भगवान शिव का नाम लेकर के मैं बैठा हूं, इसलिए उनके चरणों का दास हूं, इसलिए तुम्हारी सेवा कर पा रहा हूं। सत्य को सबकॉन्शियस माइंड के साथ सही कनेक्शन देना जीवन को खुशहाल बना देना होता है। और तुम क्या करते हो? तुम कहां गलती करते हो? तुम गलती करते हो क्रोध में बोले हुए शब्दों को सत्य मानना। तुम अपने जो तुम्हें क्रोध में सुने हुए शब्द है ना, तुम उनको सत्य मान लेते हो। तुम उस बात को सत्य मान लेते हो जो सत्य नहीं है। तुम उन चीजों को सत्य मान लेते हो जो सत्य नहीं है। तुम अपनी जीत को भी हार मान लेते हो।
क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। कभी कभी तो तुम इतने अनजान बनने की कोशिश करते हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, और तो कभी कभी तुम इतने बड़े जानकार बन जाते हो कि तुम्हें लगता है सामने वाले की हर बात तुम जानते हो। जो उसने किया है वो भी जानते हो, जो वो कर रहा है वो भी जानते हो, जो वो करेगा वो भी तुम जानते हो। ओ माय गॉड, इतना तो भगवान भी नहीं जानता, हाँ, जितना तुम जानकार बन जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम बोलते हो ये ही होगा, देख लेना ऐसा ही करेगा ये, तो अब देख लेना ये उसके लिए मुझे छोड़ देगा, अब देख लेना ये ना सिर्फ उसी का हो जाएगा, अब देख लेना वो मुझसे उसको छीन लेगी या छीन लेगा, अब देखना कि वो मुझे इससे अलग कर देगी या कर देगा। अरे भाई, तुम क्या मैसेज दे रहे हो? सावधान, रुक जाओ ना, ठहर जाओ ना, तुम गलत कर रहे हो। रुक जाओ, तुम गलत कर रहे हो, ठहर जाओ, तुम गलत कर रहे हो। ये सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा भगवान है, तुम भगवान को गलत मैसेज दे रहे हो भाई। अपनी जीत को हार मत समझो। क्रोध में बोले हुए शब्द अधिकार बताते हैं। क्या 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 कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं क्रोध में बोले हुए शब्द अधिकार बताते हैं कि तुम पर सामने वाले का कितना अधिकार है, कोई कितना मानता है। फूट कर रोना, टूट कर कहना और छूट कर बोलना, ये सब छूट कर मतलब पूरी गांठें खोलकर जो मर्जी आए, जो अंटसंट बोल सकते हैं वो बोलते हैं। ये कहां होता है? ये वहीं होता है जहां अपनापन होता है। गैरों के सामने तो हम नकली हंसी रखते हैं ना साहब। हाँ जी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूं, आप बताइए। हाँ, हम वो फेक चीजों को, कहीं हम उस पैकेजिंग को सत्य मानने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने निजी लाइफ में पैकेजिंग तो नहीं चाह रहे हैं साहब। प्लीज नहीं, बिल्कुल रुक जाइए। पैकिंग मत समझो, अंदर के प्रोडक्ट को असली मानो और अंदर का असली प्रोडक्ट लेने की कोशिश करो। जब तुम्हारे सामने कोई छूट कर, टूट कर और फूट कर बोले या रोए या कुछ कहे, तो बस उसी समय अपने आप को बहुत बड़ा बना लेना, अपने हृदय में इतनी जगह बना लेना कि उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़े। उस समय तुम माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त सब कुछ बन जाना, बिछ जाना उसके सामने, तुम्हारी पूजा होगी उसके बाद। जब तुम सामने वाले की हर बात सुनने की स्थिति में होते हो, जब तुम सामने वाले की हर कंडीशन संभालने की स्थिति में होते हो। प्यार तो हर कोई करता है, अच्छी बातें तो हर कोई सुनकर खुश होता है, जो बुरी बातें सुनकर के भी खुश हो। तुम सामने वाले की एंजाइटी निकालने का साधन बन सकते हो। अगर तुम सामने वाले का क्रोध निकालने का साधन बन सकते हो, अगर तुम सामने वाले का डिप्रेशन निकालने का साधन बन सकते हो, फ्रस्ट्रेशन निकालने का साधन बन सकते हो। सत्य मानना डस्टबिन से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। सत्य मानना, वो सफाई, वो एंजाइटी, वो व्यवस्था, वो सुंदरता, वो खास, वो सब कुछ तुम्हारा होगा जो तुम चाहते हो। ईश्वर बन जाओगे तुम सामने वाले के लिए। सत्य मानना, भगवान से पहले तुम्हारा नाम आएगा। सत्य मानना, तुम्हारा गुलाम होगा सामने वाला। सत्य मानना कि तुम जब सामने वाले की एंजाइटी और सामने वाले का फ्रस्ट्रेशन निकालने का तुम साधन बनो, जब उस समय भी तुम मुस्कुराओ। अरे भाई, अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों में आनंद है। हमारे यहां की परंपरा कहती है कि जितना दूध में ताकत है उतनी ही छाछ में मजा है। छाछ समझते हो ना, मट्ठा, बची हुई छाछ, जिस दूध से पूरी की पूरी ताकत निकाल ली जाए, यानी मक्खन निकाल लिया जाए, घी निकाल लिया जाए, बचा हुआ छाछ आयुर्वेद कहता है कि पेट के लिए सबसे ज्यादा काम का है। तो तुम अपने जीवन में बची हुई छाछ को बुरा क्यों समझते हो? कभी कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत अंट संट बोल जाए, कभी कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत कुछ बोल जाए, और कदाचित कभी कुछ कोई हाथ उठा दे, तो तुम समझना इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं फिर से आपको यहां सावधान करता हूं, मैं हाथ उठाने का उन पशुवत, उन निशाचरों की बात नहीं कर रहा हूं जो स्त्रियों को पीटते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा उन पशुओं की, उन राक्षसों की, मतलब उनको मैं क्या ही किस नाम से बोलूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सीधी औरतों को पीटते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कभी जीवन में अपना आपा खो बैठे, उस समय उन्हें गले लगा लेना। जब तमाचा खा करके भी तुम सामने वाले को दिल से लगाते हो, हृदय से लगाते हो, आगोश में भरते हो और अपनी बाहों में भर लेते हो, तो सच मानना ये वास्तविक प्यार फूटता है। और अगर वो इंसान है सामने वाला, अगर वो पशु नहीं है, अगर वो निशाचर नहीं है, अगर वो राक्षस नहीं है, तो उसी दिन तुम भगवान बन जाओगे उसके।
गांधी जी ने कहा भाई एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल भी कर देना, दूसरा गाल उसके सामने ही करना जो उस लायक हो। एक शास्त्र का बढ़िया श्लोक बताता हूं, अपात दीयते दानम तब दानम दान संप्रतम। पात्र और अपात्र दोनों समझ कर देना चाहिए दान। दान देते समय भी हम उचित व्यक्ति को देंगे, अनुचित व्यक्ति को नहीं देंगे। बहुत बार लोग हाथ खोलते हैं आपके सामने, आप नहीं देते। बहुत बार आपसे बहुत कुछ लोग मांग लेते हैं, आप नहीं देते। आप उसको देते हैं जिसको आप उसके लायक समझते हैं, है ना। ददाती प्रतिग्रहणाति नानी थई सा प्रसीदति। लेन देन का की जो भावना है वो बहुत परस्पर होनी चाहिए, हृदय से आवाज आनी चाहिए, जबरदस्ती का कुछ नहीं। मन से, दिल से, हृदय से, आत्मा से, आनंद से होना चाहिए। मैं उस पिटाई की बात नहीं कर रहा हूं जो सामने वाले को पशु बना दिया जाए। मैं उस पिटाई की बात कर रहा हूं जिसमें प्रेम उछल के सामने आ जाए। हम बहुत बार अपने बच्चे को थोड़ा पीट देते हैं लेकिन उसके बाद उससे बहुत प्रेम करते हैं। वो बच्चा भूल जाता है थोड़ी देर बाद। बस उसी को समझना, उसके आधार पर चलना, वैसे ही समझने की कोशिश करना, क्योंकि प्यार अपने आप में समझने की वस्तु है, भावनात्मक संबंध है। और ये भगवान का दिया हुआ वो आशीर्वाद है जो सबको नहीं मिलता। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी का। आपकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है, जैसे खुशी संभाली नहीं जा रही है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपको खुशहाल रखे, सुव्यवस्थित रखे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, आपके जीवन में प्यार भरे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। जो भी कुछ बेनिफिट हो रहा है तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की वजह से हो रहा है, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारी मेहनत का फल है ये। भगवान आपको और सफल करे, बची हुई चीजें संपूर्ण करे। आपका आगाज हो गया है तो अंदाज बन ही जाएगा, प्रारंभ हो गया है तो कंप्लीट होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रारंभ होना ही बड़ा बात है। बड़ी बात है डॉक्टर को डायग्नोज करना। बीमारी तो ठीक हो ही जाएगी अगर डायग्नोज सही हो गया तो, है ना। चलो उपाय को और लेकर के चलते हैं। बहुत बार सत्य को लोग समझ नहीं पाते, बहुत बार कई सारी बातें हम आंखों से देख करके भी समझ नहीं पाते। अभी मुझे कल किसी से बात हो रही थी, मैंने उनको कुछ बात चली हाइट की, तो मैंने कहा कि आजकल लोगों की हाइट नहीं है, मेरी हाइट 6 फीट है। बोले अरे 6 फीट तो आपकी लगती नहीं साहब। भाई साहब आप तो मतलब कम लगते हो, आपकी हाइट तो उतनी नहीं लगती, आप तो 5 साढ़े 5 के आसपास लगते हैं। मैंने कहा साहब जो मुझे सामने से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं 6 फीट का हूं। मुझे सिर्फ इतनी जगह का देख करके, मुझे इतना हिस्सा मेरा पासपोर्ट साइज वाला फोटो देख करके आप YouTube पे मेरे हाइट का अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसका अनुमान तुम नहीं लगा पाते। तो हर बात में पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करो ना, सकारात्मकता लाने की कोशिश करो ना। और अगर नहीं मिला पाते तो ये उपाय लेकर के आएगा। आज के आज तुमसे मिलाएगा और तुम्हारी हर चीज को सुव्यवस्थित करेगा, तुम्हारे प्यार को हर हाल में खींच कर लाएगा। सीधा आपको करना इतना है कि 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 2 लौंग यानी 1 लौंग का जोड़ा डालना है। लेकिन इस लौंग के जोड़े को पूंछ से पकड़ करके इसके पुष्प को पहले मस्तक पर, फिर अपनी दोनों आंखों पर और फिर अपने हृदय में स्पर्श करा के फिर अंदर डालना है। डालने के बाद अपने दाहिने साइड बेड में जहां आप सोते हो वहां रख करके सो जाओ। सुबह सबसे पहले अपना चेहरा इसमें देखिएगा और उसके बाद किसी भी कांटेदार वृक्ष में डाल दीजिएगा। बस इतना सा करना है। वो कांटेदार वृक्ष तुम्हारे गमले में भी कोई हो सकता है, वो गुलाब का पुष्प का पौधा हो सकता है या कोई भी ऐसा पौधा जहां थोड़े बहुत भी कांटे होंगे तो चलेगा, उसमें आपको गिरा देना है। मात्र इतना काम करना है। इस काम को किसी भी दिन किया जा सकता है, बस केवल और केवल बुधवार के दिन मत करना। बाकी 7 दिनों में बुधवार छोड़ के किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करना। इष्ट का ध्यान और गुरु का आदेश, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। आप अपना ध्यान रखें, मुस्कुराएं, सुंदर बने, पानी पिए हर आधे घंटे में, प्रीवियस लाइफ किसी को मत बताएं। और एक बार रोने से 21 बार का उपाय और 21 दिन का पूजा पाठ खराब हो जाता है। तो निवेदन है ऐसा कुछ नहीं करें। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, परिंदियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम को प्रेम से जीता जा सकता है। अपने अंदर प्रेम को बोने की कोशिश करें। ओम नमः शिवाय।